भगवान के शरण में जो जीव मात्र है उसी प्रकार जैसे चला जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, उनको किसी भी प्रकार के माया का संसार का दुख व्याप्त नहीं होता है। तो आनंद मगन सकल पुरवासी। तो इस प्रकार सारे अयोध्या के माताएं हैं, पुरवासी गण हैं, सब के सब इतना आनंद में है। सुख नहीं है, सुख क्षणिक होता है, आनंद होता है, वो आनंद में सबके सब डूबे हुए हैं। और मगन उसको बोलते हैं जिसमें अपने शरीर के सुध को भूल जाता हो, शरीर के सुध को जब भूल जाता हो। मगन भये हरि रूप निहारी, जब सेतु बंध पूर्ण हुआ तो भगवान सब वानरगण बोले कि प्रभु आप इसका उद्घाटन के रूप में समझिए, चाहे जैसा भी, आप ही आगे आगे चलिए और हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। इतना भीड़ हो गया कि पद्माठारा यूथ बंदर असमय श्रवण सुने दस्कंधर, वहां पर 18 पद में तो सेनापति ही थे। बंदर की गिनती तो कोई कर ही नहीं सके, बंदर का गिनती किसी ने कर ही नहीं पाया कि भगवान राम के सेना में कितने बंदर थे। हाँ, सेनापति का गिनती किए वो 18 पद में था, 18 पद में था। और पद्म की गिनती होता है करोड़, अरब, खरब, उसके बाद फिर पद्म का श्रेणी आता है। उस प्रकार से इतना सेनापति थे। तो सब के सब कपिनभ पंथ उड़ाए, सेतु बंद भई भीर यति, कपिनभ पंथ उड़ाए। इतना भीड़ हो गया सेतु बंद में, तो कुछ है जो उड़ उड़ के जाने लगे, बंदर लोग हैं, और कई लोग हैं जो देखन को कहूं करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। समूह भगवान राम के माधुर्य मूर्ति सांवरी सूरती को देव दर्शन करने के लिए जितने भी समुद्र में जलचर प्राणी थे, मगर मछली जितने भी रहने वाले थे, सब के सब अपने अपने मुंह को ऐसा निकाल दिए, और क्योंकि मुंह के ऊपर ही आंख दिखता है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए देखन को कहूं करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। भगवान राम के दर्शन करने के लिए समुद्र ने कहा कि अरे मेरे पेट में रहने वाले जीव जंतुगण, आज मेरे द्वार पर भगवान श्री राम आए हैं, आज उनके दर्शन कर लीजिए, अपने अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। इस प्रकार जब समुद्र देवता कहता है तो सारे समुद्र के पेट में समाये हुए जितने जीव जंतु हैं, सब के सब भगवान के उस सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के लिए सब के सब अपने से मुंह को निकाल करके भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। और भगवान राम है जो चल रहे हैं सेतु बंध के ऊपर, धीरे धीरे करके पीछे पीछे सब सेना, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत आदि चल रहे हैं। तो देखन को कहूं करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। लेकिन वहां पर एक घटना घट गया, बड़ा विचित्र सा घटना घटा। जब बंदर, भालू, जो सारे जलचर प्राणी हैं, वो तो हिंसक होते हैं, उनके सामने जाओ तो फट से आपको गप से खा लेगा। लेकिन आज कई बंदर भालू है, उनको समझ भी नहीं आया कि ये पत्थर है, फूल है कि क्या है, तो उनके मुंह के ऊपर से चलने लगे। बहुत सारे बंदर भालू जो है ऐसा मुंह को जो टांगे हुए ना जलचर प्राणी, उनके ऊपर से चलने लगे, लेकिन किसी ने खाया नहीं, किसी को। यही रहस्य की बात है। तो कारण क्यों नहीं खाया भाई? तुलसीदास जी से पूछा गया, तो मुंह के सामने से बंदरों को चलते जा रहे हैं, ऐसे समय में तो वो खा लेते जितने भी जलचर प्राणी है, बड़े बड़े मगर, मछली है, लेकिन आज नहीं खा रहे क्योंकि सारे बंदर उनके ऊपर से चल रहे हैं। तब तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि तिनके ओटन देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। भगवान राम के उस माधुरी मूर्ति, सांवरी स्मृति, जो सुंदर स्वरूप है, ऋषियों के मन मोहने लगने वाले हैं, महाराज जनक के मन को भी प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे भगवान राम के स्वरूप को
बरबस ब्रह्म सुख ही मन नहीं लोक तरती अनुराग नहीं लोक तरती अनुराग मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेहु विदेशी भयऊ विदेह विदेह विदेशी। भगवान राम लक्ष्मण मुनि और विश्वामित्र जी के साथ गए तो जैसे ही महाराज जनक के दृष्टि पड़ा वैसे ही जिनहि विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। महाराज जनक के हृदय में, जिसको जपा जाप गायत्री बोलते हैं, श्वासोश्वास की गति में जिस ब्रह्म सुख का अनुभव करते थे महाराज जनक है जो, जिनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना कहते हैं, वैसे निराकार ब्रह्म का उपासना चलते रहता था। तो जैसे ही भगवान राम को देखे तो सब कुछ भूल गए। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा और मूर्ति मधुर मनोहर देखी। उसके बाद फिर दूसरा बात फिर देख रहे भगवान राम को सांवरी सूरत, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेहु विशेषी। महाराज जनक भूल गए कि मैं देह से परे हुए हूं, मैं विदेह हूं। तो इस प्रकार मगन भये हरि रूप निहारी। जब महाराज जनक जैसे की स्थिति ऐसे हो सकती है तो जो जलचर प्राणी है मगर मछली की स्थिति ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो मगन भये हरि रूप निहारी, ये मगन शब्द लिखा, आनंद मगन सकल पूर्वासी। तो उस मगन को सबके सब शरीर के सुधि को भूल गए और मगन भये हरि रूप निहारी। सिर्फ परमात्मा के रूप को एक तक देख रहे हैं, बंदर भालू के सिर ऊपर से जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई गम नहीं है। इस प्रकार आनंद मगन सकल पूर्वासी। इस प्रकार सारे अयोध्या के जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जितने भी रहने वाले हैं, सबके सब आनंदित हैं, मगन है, प्रसन्न है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि पाना, धीरे 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 करके बात फैलता गया पूरा सारे अयोध्या भर। रानियों के दासियों के द्वारा महाराज दशरथ के पास आया कि महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज दशरथ चौंक गए, अरे किस बात की बधाई दे रहे मेरे को। दासियां कहती कि महाराज माँ कौशल्या के गर्भ से सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है, जो देखने में मोहनी मूर्ति है, सांवरी सूरत है, जिसको देखोगे अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण कहन सिराई। दासिया से ऐसे इतना सुंदर है, इतना सुंदर है महाराज, जिसको आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, आपको नजर से उठाने हटाने का मन ही नहीं करेगा महाराज, इतना सुंदर बालक है। इस प्रकार दासिया आकर के महाराज दशरथ को प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, आनंदित होकर के, उमंग होकर के, देखिए जिसके पास जो चीज रहेगा वही देगा। महाराज दशरथ अभी तक 0 पॉइंट पे बैठे हुए थे, लेकिन वो लिख रहा है कि आनंद मगन सकल पूर्वासी। जितने भी पूर्वासी गण थे वो सब भगवान के वो सुन चुके थे जन्म हुआ करके, तो उसके हृदय में आनंद, उत्साह और मगन जैसे गुण है उसके हृदय में प्रकट हो गए। तो इतना आनंदित है कि आज दासी आकर के महाराज दशरथ को ये खबर सुना कि इतना आनंदित कर दिए, इतना आनंदित कर दिए, क्योंकि जिसके पास जो रहेगा वही तो देगा ना। तो आज वो दासी के पास आनंद और सुख का खजाना है और वो महाराज दशरथ को दे रही है। अपने वाणी में इतनी मधुरता भर दी है कि सिर्फ सुन करके, महाराज दशरथ ने देखा नहीं बच्चे को, भी पुत्र को देखा नहीं, सिर्फ सुना है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि मानव ब्रह्मानंद समान,
जन्म को सुन करके पूर्ववासी गण तो आनंद हुए, आनंद मगन सकल पूर्ववासी। लेकिन उसने भगवान राम के दर्शन करने के बाद उनकी स्थिति ऐसी हुई। लेकिन यहाँ पर महाराज दशरथ है, तपस्या की मूर्ति है। महाराज दशरथ की परिभाषा का है, महाराज दशरथ कौन है, क्या है? तो महाराज दशरथ के बारे में कहा गया कि महाराज दशरथ है वो है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। महाराज दशरथ की परिभाषा, महाराज दशरथ को पूछे कौन है, क्या है? तो धर्म के धुरा को धारण करने वाले, धर्म धुरंधर गुण निधि और ज्ञानी, इतना है। और हृदय भगति मति, हृदय में भगवान के चरणों के प्रति एकदम अनुपम भक्ति, हृदय भगति मति सारंग पानी, ये भगवान के चरणों में नित्य ही नियमित रूप से प्रेम करने वाला ये महाराज दशरथ की परिभाषा। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि उनके कौशल्या के महल में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, क्योंकि वो बताने वाले भी इतने आनंदित है, इसलिए वो सुख बांट रहे, जिसके पास सुख है वो सुख बांट रहे, जिसके पास दुख है वो दुख बांट रहे। तो मानो ब्रह्मानंद समाना, और लोगों तो आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि वो पूर्व के नगरवासी थे। ये दशरथ महाराजा था, भैया तो बहुत बड़े था और भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले। तो सिर्फ सुन करके महाराज दशरथ को ब्रह्मानंद में समाहित तो हो गए, शरीर के तन मन के सुधि को सब भूल गए। परम प्रेम मन पुलक शरीर, चाहत उठन करत मदिरा, चाहत उठन करत मदिरा। महाराज दशरथ के हृदय में इतना प्रेम हुआ, इतना आनंद हुआ, क्योंकि ब्रह्मानंद में समा गए।